हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड balls and 3 black balls. One ball is drawn and then replaced in the bag and the process is repeated. ठीक है, let capital X denote the number of time black balls is drawn. बात किसका चल रहा है? ब्लैक बॉल का। ठीक है, और कितने बार ड्रॉ कर रहे हैं ब्लैक बॉल्स? 3 बार। assuming that at each draw each ball is equally likely to be selected. ठीक है, समझ में आ गया? हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है कैपिटल एक्स का। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे? लेट कैपिटल एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ टाइम्स बॉल्स इज ड्रॉन। ठीक है, बॉल्स कितने बार ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? 3 बार ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स क्या डिनोट कर रहा है? ब्लैक बॉल। ठीक है, हो सकता है जब हम लोग बैग में से बॉल निकालेंगे तो एक भी ब्लैक बॉल नहीं रहेगा, है ना। दैट मीन्स एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, या फिर एक बार ब्लैक बॉल मिलेगा, या फिर 2 बार मिलेगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 बार मिलेगा। समझ में आ गया? अब हम लोग बोलते हैं स्मॉल पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस माने की क्या? ब्लैक बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी? ब्लैक बॉल मिलने की। अब टोटल ब्लैक बॉल्स कितने हमारे पास में? 3 है। कितने में से? 7 में से। सो P का वैल्यू हो गया हमारा 3/7, Q का वैल्यू हो गया 1 - 3/7, सो देयरफॉर Q का वैल्यू हो गया हमारा 4/7। ये हो गए P और Q की वैल्यूज। ठीक है, समझ में आ गया? अब उसके बाद में प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक भी ब्लैक बॉल नहीं आया, मतलब तीनों की तीनों कौन से? रेड बॉल्स आ गए। सो ये आ जाएगा Q इंटू क्यू इंटू क्यू, बिकॉज तीनों बार हमको रेड बॉल ही मिल रहा है, ब्लैक बॉल तो मिल ही नहीं रहा है ना। सो ये हो गया हमारा 4/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7, दैट इज इक्वल टू 4/7 होल क्यूब। पहला चीज समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां से हम लोग ये भी देख सकते हैं x का वैल्यू कितना है? 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या मिल रही? 4/7 क्यूब, फिर उसके बाद में 3/7 क्यूब, 3/7 क्यूब, 4/7 क्यूब। दैट मीन्स यहां से ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो डायरेक्टली कट गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, हो सकता है पहली बार हमको ब्लैक बॉल मिलेगा, दैट मीन्स सक्सेस हुआ। फिर बचे हुए 2 टाइम्स हमको क्या मिलेंगे? रेड बॉल्स मिलेंगे, प्लस। ठीक है, हो सकता है पहली बार रेड बॉल मिलेगा, दूसरी बार ब्लैक बॉल मिलेगा, तीसरी बार फिर से रेड बॉल मिलेगा, या हो सकता है पहले 2 बार हम लोग को रेड बॉल मिलेगा एंड तीसरी बार ब्लैक बॉल मिलेगा। ये 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। सो ये कितना हो गया? P इंटू क्यू इंटू क्यू। P का वैल्यू कितना है? 3/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7। ठीक है, वैसे ही अगर ये दोनों को भी ऐड हम लोगों ने किया तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3। कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 3। क्लियर विद दिस? सो दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4 स्क्वेयर। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, और डिवाइड बाय 7 ये हो जाएगा 9/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7, तो ये हो जाएगा 4/7 होल क्यूब। ठीक है, 9/7 इंटू 4/7, सॉरी क्यूब नहीं, स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 7। ठीक है, अब यहाँ पे डी ऑप्शन में 9/7 4/7 होल स्क्वायर, यहाँ पे 12/7 आ रहा, सो डी ऑप्शन कट गया। यहाँ पे देखो 9/7 इंटू 4/7 होल स्क्वायर, दैट मीन्स x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 1 हमारा मैच हो गया। एक्चुअली देखे जाए तो यही पे हम लोगों ने ऑप्शन ए टिक करके खत्म कर देना चाहिए, बट स्टिल हम लोग क्या करेंगे? इसको और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स क्या मिल रहे हैं? 2 ब्लैक बॉल्स मिल रहे हैं। पहले 2 ब्लैक बॉल्स, फिर उसके बाद में रेड बॉल, या फिर पहला ब्लैक बॉल, दूसरा रेड बॉल, तीसरा ब्लैक बॉल, या फिर पहला रेड दूसरा ब्लैक। समझ में आ गया? सो ये भी 3 केसेस हो गए हमारे। सो ये हो जाएगा हमारे को 2 रेड है, सॉरी 2 ब्लैक है, दैट मीन्स 3/7 इंटू 3/7 इंटू एक क्या है हमारा? रेड बॉल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/7, और ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 3,
ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 4 3s are 12 by 7 into 3 square अपॉन 7 into 7 square, so 3 by 7 whole square, ये आ गया। अब चौथा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, सो तीनों के तीनों हमारे क्या है, ब्लैक बॉल है, सो p इंटू पी इंटू पी दैट इज इक्वल टू 3 by 7 होल क्यूब, 3 by 7 होल क्यूब। दैट मीन्स यहां से ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वैसे तो हमारा ए ऑप्शन बहुत पहले आ गया था, फिर भी हम लोगों ने उसका पूरा सॉल्व किया एंड वैल्यूज फाइंड आउट की। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17। अ सर्विस स्टेशन मैनेजर सेल्स गैस एट एन एवरेज ऑफ ₹100 per hour फॉर रेनी डे। रेनी डे के लिए कितना है, 100, ठीक है। 150 रुपीज पर आवर ऑन डूबियस डे, सो यहां पे कितना आ गया हमारा 150। फिर उसके बाद में तीसरा 250 फॉर अ फेयर डे के लिए 250 एंड द लास्ट वन इज 300 ऑन क्लियर स्काई, यहां पे आ गया 300, ठीक है। जहां पे हमको प्रोबेबिलिटीज गिवन है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज हो गई हमारी, क्लियर डे की प्रोबेबिलिटीज, फेयर डे की प्रोबेबिलिटी, ये सब हमको दी है। हमको क्या निकालना है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। सो मैथमेटिकल दैट इज इक्वल टू, अब ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा p ऑफ x। x की वैल्यूज आ गई 300, 250, 150, 100, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी गिवन है। सो ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, so that will be equal to, so 300 का हाफ हो जाएगा 150 प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 75, ठीक है। फिर उसके बाद में 150 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, दैट मीन्स ये हो जाएगा 22.5 प्लस ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। 150 प्लस 75 प्लस 22.5 प्लस 5, सो ये हो जाएगा हमारा 80 प्लस 20 100, सो ये हो जाएगा 252.5, ठीक है, 252.5, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 17। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। इन अ गेम 3 coins are tossed. A person is paid ₹100 if he gets all heads or all tails. सारे के सारे heads या फिर सारे के सारे tails आए तो कितने मिलेंगे, ₹100। And he is supposed to pay ₹40 if he gets 1 or 2 heads. ठीक है, the amount he can expect to win or lose on an average per game is. अब देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में, 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, कितने, 3 कॉइन। तो अगर 3 कॉइन टॉस करते तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाते, 8। कितने हो जाते, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हो जाएंगे। सो सबसे पहले 3 कॉइन्स आर टॉस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले क्या बोला गया है, सारे के सारे हेड्स या सारे के सारे टेल्स, मतलब तीनों हेड या तीनों टेल, ऐसे 2 ही आउटकम रहेंगे। एक आउटकम रहेगा जहां पे तीनों हेड रहेंगे, एक आउटकम रहेगा जहां पे तीनों टेल रहेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ all heads or all tails, that is equal to 2 by 8, that is equal to 1 by 4। पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 head और 2 heads, 1 head और 2 heads, ठीक है। सो टोटल 8 है, 8 में से ये 2 चले गए तो बचे कितने, 6। सो ये हो गया 6 by 8, दैट इज इक्वल टू 3 by 4। अगर तीनों हेड या तीनों टेल आए तो उसको मिलेंगे 100 रुपए, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 100, दैट इज इक्वल टू कितना आया, 1 by 4।
एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू, अब यहां पे अगर एक हेड या दो हेड आए तो उसको 40 रुपए देने पड़ेंगे। दैट मीन्स ये कितना हो गया -40 इज इक्वल टू 3/4। x की दो वैल्यूज है 100 और दूसरे -40। जब x का वैल्यू 100 है तो प्रोबेबिलिटी 1/4 है, जब x का वैल्यू -40 है तो प्रोबेबिलिटी है 3/4। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, एक्सपेक्टेड गेन और लॉस दैट इज इक्वल टू x का वैल्यू 100 मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस x का दूसरा वैल्यू -40 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। ठीक है, -40 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। सो ये कितना हो जाएगा 100/4 माइनस, ये रिड्यूस नहीं करेंगे हम लोग, -4 इंटू 3 -120 डिवाइडेड बाय 4। 100 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू -20, -20 डिवाइड बाय 4 दैट मीन्स -5, -5 दैट मीन्स कितना 5 लॉस, दैट मीन्स कितना हो गया 5 लॉस हो गया, 5 लॉस, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अब बढ़ते टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन ये बोलता है अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। X की वैल्यूज गिवन है, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास में दो इवेंट्स हैं। कितने? दो इवेंट्स हैं। पहला इवेंट है हमारा E जो कि बोल रहा है कि X इज अ प्राइम नंबर। X की वैल्यूज कौन कौन सी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और इवेंट क्या बोल रहा है? प्राइम नंबर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E दैट इज, अब इनमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हमारे पास में? प्राइम नंबर है 2 3 5 7। सो ये कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 7। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सो 1 आने वाला नहीं है। ठीक है, अब जब x का वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.23 प्लस x का वैल्यू 3 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.12 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 5 0.2 प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 7 0.07। ठीक है, अब इन सबको तुमको ऐड करना है, इन सबको ऐड करने के बाद तुमको मिलेगा वैल्यू 0.62। समझ में आ गया? फिर उसके बाद में f इवेंट है जो कि बोल रहा है कि x लेस देन 4 है, लेस देन 4 बोला है, दैट मीन्स 4 का वैल्यू कंसीडर नहीं होगा। 4 का वैल्यू कब कंसीडर होता? जब यहां पे x लेस देन इक्वल टू 4 होता। समझ में आ गया? सो यहां पे f का x का वैल्यू क्या क्या रेंज करेगा 1 2 3, 4 नहीं आएगा। ठीक है, सो इवेंट f प्रोबेबिलिटी ऑफ f दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3। x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.15, 2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.23, 3 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.12। सो देयरफॉर p ऑफ f दैट इज इक्वल टू, ठीक है, सबको ऐड किया तो वैल्यू मिलेगा तुमको 0.50। कितना मिलेगा 0.50। ठीक है, अब निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन 4। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F मतलब उनमें से दोनों कॉमन कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। X की कौन कौन सी वैल्यूज दोनों में कॉमन है? 2 कॉमन है एंड 3 कॉमन है। सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3। x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 0.23 प्लस 3 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 0.12। सो ये हो जाएगा 0.35। कितना हो जाएगा 0.35। अब हमको क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना है हमारा 0.62
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 0.5 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन 0.35, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.62 प्लस दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो 0.15, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.77. कितना रहा 0.77. दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. समझ में आ गया? यही था सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 19. अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20. A random variable capital X assume the values 1 2 3 up to n. x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही? 1 से लेके 2 से लेके अप टू n तक विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज. सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है. ठीक है, दैट मीन्स यहां पे x की वैल्यूज चालू हो रही 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके अप टू ये जा रही कहां तक? n तक. करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज p ऑफ x सबकी सेम है, तो 1 by n 1 by n 1 by n अप टू n by n दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं इसको n by n. प्रोबेबिलिटीज कितनी लिखेंगे? n by n, या फिर सॉरी वो आएंगी 1 by n, सॉरी वो कितनी आएंगी? 1 by n. सारी प्रोबेबिलिटीज इक्वल है. समझ में आ गया? अब निकालना क्या है? वेरिएंस ऑफ x एंड e ऑफ x. ठीक है, दोनों का रेशियो हमको गिवन है, तो n का वैल्यू निकालना है. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना पड़ेगा e ऑफ x. सो e ऑफ x क्या रहेगा हमारा? दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 बाय n प्लस 2 इंटू 1 बाय n 2 बाय n प्लस 3 इंटू 1 बाय n 3 बाय n प्लस n इंटू 1 बाय n. सो यहां पे आ जाएगा n बाय n. कितना आ जाएगा? n बाय n. ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है, दैट इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन ट्वाइस n. ठीक है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 अपॉन ट्वाइस n. सो यहां से n n कैंसिल हो गया, तो ये हमको मिल रहा है n प्लस 1 अपॉन 2. काय का वैल्यू है ये? हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू. ठीक है, वेरिएंस निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? e ऑफ x स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर इज 1 इंटू 1 बाय n 1 बाय n प्लस 2 स्क्वेयर 4 इंटू 1 बाय n 4 बाय n 3 स्क्वेयर इंटू 1 बाय n 9 बाय n प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा? n स्क्वेयर इंटू 1 बाय n. सो ये हो जाएगा n स्क्वेयर बाय n. ये समझ में आ गया? इसका वैल्यू आएगा हमारा n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 6n. अपॉन कितना आ जाएगा? 6n. सॉरी n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 6n. यहां से n n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 6. ये वैल्यू किसका मिल रहा है हमको? e ऑफ x स्क्वेयर का वैल्यू. ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, सॉरी वेरिएंस निकालेंगे. ठीक है, वेरिएंस दैट इज इक्वल टू e ऑफ x स्क्वेयर माइनस e ऑफ x होल स्क्वेयर. ठीक है, यह आ जाएगा होल स्क्वेयर. दैट इज इक्वल टू e ऑफ x स्क्वेयर कितना है? n इंटू ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 6. इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको क्या मिलेगा? 2n स्क्वेयर प्लस n इंटू 1 2n इंटू 1 दैट मीन्स 3n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वेयर. सो 2n प्लस 1 होल स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा n स्क्वेयर प्लस ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वेयर 4. ये चीज समझ में आ गया? अब क्या करेंगे हम लोग? दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे. क्या करने वाले हम लोग? दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे. सो दोनों का एलसीएम कितना होता है? 6 एंड 4 का, दैट इज 12. सो पहले वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4n स्क्वेयर प्लस 6n प्लस 2. अभी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? माइनस प्लस 3n स्क्वेयर. 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे ये प्लस नहीं माइनस आएगा. माइनस 3n स्क्वेयर माइनस 6n माइनस 3 अपॉन 12. सो ये हो जाएगा 4n स्क्वेयर माइनस 3n स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू n स्क्वेयर. 6n और ये कैंसिल हो गया. ठीक है,
और ये हो जाएगा -1 अपॉन 12, n स्क्वायर -1/12, n स्क्वायर -1 कैन बी रिटन एज n+1 इंटू n -1 अपॉन 12। ठीक है, यहां तक क्या कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है, रेशियो। रेशियो किसका निकालना है, वेरिएंस ऑफ x अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये रेशियो हमको कितना गिवन है, 4/1। वेरिएंस कितना आ रहा हमारा, n+1 इंटू n -1 डिवाइडेड बाय 12 अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है, n+1 अपॉन 2, n+1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 4/1। ये n+1 ये n+1 कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा ये हो गया n -1 अपॉन 12। ये 2 डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4। ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, सो देयरफॉर n -1 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 24। ये -1 उधर गया, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 25। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 25 आ गया। सी ऑप्शन समझ में आ गया, यही था क्वेश्चन नंबर 20। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। द पीएमएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज गिवन बाय पी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, एक्चुअली दिस इज 5cx अपॉन 2 raised to the power 5, जहां पे x की वैल्यू रेंज कर रही है फ्रॉम 0 to 5, 0 to 5। यह समझ में आ गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन ट्राई करेंगे। पहला ऑप्शन है p ऑफ x इक्वल टू 0, सो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 पुट करना है, सो कितना हो जाएगा 5g0 अपॉन 2 raised to the power 5। ठीक है, सो 5c0 इज 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 raised to the power 5। ये हो गया। इसी का राइट हैंड साइड p ऑफ x इक्वल टू 5 ये निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, सो ये कितना हो जाएगा 5c5 अपॉन 2 raised to the power 5। 5c5 दैट मीन्स कितना है 1। ठीक है, 1 अपॉन 2 raised to the power 5, दैट मीन्स ये दोनों के दोनों सेम है। हमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। ठीक है, फिर बढ़ते टुवर्ड्स नेक्स्ट ऑप्शन, p ऑफ x लेस देन 1, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 और 1 से कम, कम मीन्स कहां तक जाएगा, 0 से 0 तक, सो ये हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1। p of x equal to 0 that means 5c0 upon 2 raised to the power 5 plus 5c1 upon 2 raised to the power 5। ठीक है, 5c0 means 1 upon 2 raised to the power 5, 5c1 means 5 upon 2 raised to the power 5, so that will be equal to 6 upon 2 raised to the power 5। ये हो गया। अब p of x greater than equal to 4, दैट मीन्स x का वैल्यू 4 और 4 से ज्यादा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगा, 5 तक, सो p ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स ये कितना हो गया 5c4 अपॉन 2 raised to the power 5 प्लस 5c5 अपॉन 2 raised to the power 5। ठीक है, 5c4 दैट मीन्स कितना हो गया 5 अपॉन 2 raised to the power 5 प्लस 5c5 मीन्स 1 अपॉन 2 raised to the power 5, दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 raised to the power 5। देखो दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं, ये दोनों सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स बी ऑप्शन भी कट गया। समझ में आ गया। फिर उसके बाद में अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 2। p ऑफ x इक्वल टू 0 अभी कैलकुलेट किया 1 अपॉन 2 raised to the power 5 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 अभी कैलकुलेट किया 5c1 अपॉन 2 raised to the power 5, दैट मीन्स 5 अपॉन 2 raised to the power 5 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट मीन्स 5c2, 5c2 मीन्स कितना आता है 10, 5c2 कितना आ जाता है हमारा 10, सो ये आ जाएगा 10 अपॉन 2 raised to the power 5
तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का करस्पॉन्डिंग एडिशन हो जाएगा। सो 10 + 5 15, 15 + 1 16 अपॉन 2⁵5। इसी का राइट हैंड साइड है p ऑफ x इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट मीन्स p ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 5। p ऑफ x इक्वल टू 3 दैट मीन्स 5c3, 5c3 का वैल्यू अगेन आता है 10 अपॉन 2⁵5। p ऑफ x इक्वल टू 4 अभी कैलकुलेट किया 5 अपॉन 2⁵5 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 5 1 अपॉन 2⁵5। 10 + 5 15 + 1 16 अपॉन 2⁵5, दैट मीन्स सी ऑप्शन भी कट गया, बचा कौन सा? डी ऑप्शन। सो वैसे देखे जाए तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, बट स्टिल ट्राई करना है तो कर सकते हैं। क्लियर विद दिस? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब बढ़ते टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22। इफ 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड देन द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड इज। क्या निकालना है? वेरिएंस। सबसे पहले 3 कॉइन टॉस किए, लेट कैपिटल X डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स। क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, 3 कॉइन टॉस किए, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं? हमारे 8 होते हैं। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए? हमारे 8। ठीक है, अब x की वैल्यूज एक तो हो सकता है कि तीनों की तीनों टेल आएंगे, या फिर हो सकता है एक ही हेड आएगा, या 2 हेड आएंगे, या तीनों के तीनों हेड आएंगे। समझ में आ गया? टोटल आउटकम्स हमारे कौन कौन से होंगे? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी। ठीक है, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। ये समझ में आ गया? ये टोटल हमारे आउटकम्स हो गए। कितने हो गए? 8। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, 0 हेड कितने जगह पे? एक ही जगह पे। सो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8। फिर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, 2 हेड्स कितने जगह पे? एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, दैट मीन्स 3/8। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, सॉरी एक हेड बाकी है ना हमारा, सो यहां पे लिख लेते इसको। एक हेड कितने जगह पे? एक हेड, एक हेड, एक हेड, ये भी कितना हो गया हमारा? 3/8। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, 3 हेड कितने जगह पे? एक ही जगह पे, सो दैट इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? वेरिएंस। क्या निकालना है? वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, सो p ऑफ x, दैट इज सॉरी e ऑफ x, e ऑफ x दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। x का वैल्यू 0 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी 1/8, x का वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी 3/8 प्लस x का वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी 3/8 प्लस x का वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी 1/8। सो दैट इज इक्वल टू, ये तो हो गया पहला टर्म 0, ये हो गया 3/8 प्लस ये हो गया 3 इंटू 2 6/8 प्लस 3/8, दैट इज इक्वल टू 6 3 9 12, 12 डिवाइडेड बाय 8। सो ये हो गया हमारा 3/2। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आ गया? 3/2। फिर उसके बाद में निकालेंगे e ऑफ x स्क्वेयर, 0 का स्क्वेयर 0 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी 1/8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी 3/8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/8, 4 3 जा 12/8 प्लस 3 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, ये हो गया हमारा 9/8। दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 12 24। कितना हो जाएगा हमारा? 24 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 24/8, दैट इज इक्वल टू 3। फिर क्या निकालना है? वेरिएंस ऑफ x, दैट इज इक्वल टू e ऑफ x स्क्वेयर माइनस e ऑफ x होल स्क्वेयर। e ऑफ x स्क्वेयर दैट मीन्स ये कितना हो गया? 3 माइनस e ऑफ x कितना हो गया हमारा?
3/2, 3/2 का स्क्वायर दैट मीन्स ये हो गया 9/4। सो ये कितना हो जाएगा 3 × 4 12 -9, सो ये हो गया हमारा 3/4। ठीक है, 3/4 मीन्स कितना 0.75, 3/4 कितना होता है 0.75, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यही था सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स और पी ऑफ एक्स की वैल्यूज गिवन है हमको। फॉर द इवेंट ई एक्स इज अ प्राइम नंबर, फॉर एफ एक्स लेस देन 4, ठीक है, देन पी ऑफ ई यूनियन एफ इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 19, सेम एज क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, समझ में आ गया। सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे नहीं, डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर 19 रेफर कर सकते हो, वहां पे आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स टेक द वैल्यूज 0 1 2 3 अप टू n with the probabilities p of x equal to small x is equal to k into x plus 1 into 1/5 raised to the power x, where k is a constant, then p of x equal to 0। ठीक है, इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि तुमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला वाला वीडियो जो है उसमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। समझ में आ गया। सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे नहीं, हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25। फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एंड पी ऑफ एक्स हमको गिवन है, हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कहां से आएंगी, एक्स एंड पी ऑफ एक्स से आएंगी, लेकिन पी ऑफ एक्स में हमारे पास में अननोन है, दैट इज के। क्या है अननोन, के। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, के। के कैसे निकालेंगे हम लोग, हमको ये मालूम है कि सारे प्रोबेबिलिटीज की एडिशन कितनी होती है, 1, दैट मीन्स समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर इन सब का एडिशन करेंगे, के प्लस 0.3 प्लस 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.1 प्लस 2k दैट इज इक्वल टू 1, बिकॉज सारे प्रोबेबिलिटीज की एडिशन कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, देयरफॉर ये k प्लस 2k ये कितना हो जाएगा हमारा 3k प्लस 0.15 प्लस 0.15 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 0.3, 0.3 प्लस 0.3 0.6, 0.6 प्लस 1 0.7, ठीक है 0.7, और ये उधर साइड क्या तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.7 दैट इज इक्वल टू 0.3। सो यहां से k का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 1/10, k का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 1/10, 1/10 दैट मीन्स कितना 0.1, 0.1। अब निकालना क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट मीन्स ई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। एक्स का वैल्यू कितना है 0 इंटू के प्लस दूसरा एक्स का वैल्यू 1 इंटू 0.3 प्लस 2 इंटू 0.15 प्लस 3 इंटू 0.15 प्लस 4 इंटू 0.1 प्लस 5 इंटू 2k। सो ये हो जाएगा 0 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.45 प्लस 0.4 प्लस ये कितना हो जाएगा 10k, 10k, k का वैल्यू कितना है 0.1, सो मल्टीप्लाइड बाय 10, सो दैट विल बी इक्वल टू 1। सो ये कितना हो जाएगा 0.4 प्लस 0.45 दैट इज इक्वल टू 0.85, 0.85 प्लस 0.6 मतलब कितना हो गया 1.45, ठीक है 1.45 प्लस 1 दैट मीन्स 2.45, कितना हो गया 2.45, यही हमको निकालना था एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट मीन्स 2.45। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26। अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे मैं एक्स एंड पी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, हमें क्या निकालना है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकालने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे अगेन वैल्यू निकालना पड़ेगा किसका, के का। ठीक है, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 2k प्लस 5k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा हमारा 6k स्क्वायर
प्लस 2 + 2 4 + 1 5k -1 दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स निकालेंगे 6k² + 6k -k -1 दैट इज इक्वल टू 0। 6k कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में मिलेगा k + 1 -1 कॉमन निकाला तो k + 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर k + 1 into 6k - 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर k का वैल्यू -1 और k का वैल्यू 1/6। ठीक है, सिंस क्या इंडिकेट कर k क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी, सो k का वैल्यू -1 नहीं हो सकता। सो देयरफॉर k का वैल्यू हो गया हमारा 1/6। कितना हो गया, 1/6। यहां तक समझ में आ गया। अब हमको क्या निकालना है, p of x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स 2 का भी वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा। p of x इज इक्वल टू 2 प्लस p of x इज इक्वल टू 3 प्लस p of x इज इक्वल टू 4 प्लस p of x इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो p of x इक्वल टू 2 वो कितना हो गया, 2k प्लस k प्लस 2k प्लस 5k²। सो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 + 1 5k प्लस 5k²। सो दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू k का वैल्यू कितना है, 1/6। सो ये कितना हो जाएगा, 5/6 प्लस 5 इंटू 1/6 का स्क्वायर तो 1/36, 5/36। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, सो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 30 प्लस 5/36। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 35/36। 35/36 दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27। सपोज 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं, 3। इफ कैपिटल X डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, X जो इवेंट कर रहा है, X जो इवेंट है वो किस बारे में बात कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स, देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज। ठीक है, सो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा इवेंट कैपिटल X। ठीक है, ये इवेंट क्या हो गया हमारा, कैपिटल X। सो अब X क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, सो यहां से आ गया X क्या डिनोट कर रहा है, लेट कैपिटल X डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स। सो देयरफॉर X कैन टेक वैल्यूज। ठीक है, X की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, 3 कॉइन टॉस किया तो हो सकता है एक भी हेड नहीं आएगा, तीनों की तीनों टेल आएंगे, है ना। सो X की वैल्यू होगी 0 1 2 3। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं। ठीक है, 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो आउटकम क्या क्या हो गए हमारे, आउटकम। ठीक है, सो सैंपल स्पेस में हमारे आ गए H H H H H T H T T H T H T T H T H T T H H T T T। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये टोटल हमारे आउटकम्स हो गए। N ऑफ S कितना आ गया हमारा, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी व्हेन X इज इक्वल टू 0, 0 हेड्स कितने जगह पे आ रहा है, एक जगह पे, दैट इज इक्वल टू 1/8। प्रोबेबिलिटी व्हेन X इज इक्वल टू 1, एक हेड कितने जगह पे आ रहे हैं, 3, टोटल 8। P ऑफ X इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन X इज इक्वल टू 3 दैट इज इक्वल टू 1/8। निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। X की वैल्यूज क्या क्या है हमारी, 0 1 2 3। X P ऑफ X की वैल्यू 0 1 2 3। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/8 3/8 3/8 1/8। ठीक है, सो इस हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो X की वैल्यूज आ रही 0 1 2 3, प्रोबेबिलिटीज 1/8 3/8 3/8 1/8, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यही था क्वेश्चन नंबर 27। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28। इफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, X और P ऑफ X की वैल्यू हमको गिवन है, हमें निकालना है P ऑफ X ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसके लिए सबसे पहले K का वैल्यू निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ P ऑफ X दैट इज इक्वल टू 1।
ये कंडीशन है हमारी। सारे प्रोबेबिलिटीज के एडिशन करेंगे, सो देयरफॉर 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k दैट इज इक्वल टू 1। सारे प्रोबेबिलिटीज के एडिशन कितने आने वाली है 1। अब सारे प्रोबेबिलिटीज के एडिशन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, दैट मीन्स ये कितना हो गया हमारा 10k स्क्वायर, प्लस यहां से हो जाएगा k प्लस 3k, कितने हो गए 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9k माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो फैक्टर्स 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 10k ब्रैकेट में k प्लस 1 माइनस k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 10k माइनस 1 k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 1/10 और k इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, लेकिन k क्या इंडिकेट कर रहा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निगेटिव हो सकती है क्या, नहीं। सो दैट मीन्स k का वैल्यू माइनस 1 नहीं है। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं k का वैल्यू कितना हो गया हमारा 1/10। कितना हो गया 1/10। यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद निकालना है क्या p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दैट मीन्स p ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 7। ठीक है, x इक्वल टू 6 बोले तो कितना 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k दैट इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस k। सो 9 इंटू k स्क्वायर, k का वैल्यू कितना है 1/10, दैट मीन्स 1/100। सो क्या 9/100 प्लस 1/10, सो दैट विल बी इक्वल टू 9/100 प्लस 10/100, सो दैट विल बी इक्वल टू 19/100। कितना आ रहा 19/100। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29। A random variable capital X take the values, ठीक है, values 0 1 2 3 and its mean is 1.3. Probability when x equal to 3 is equal to 2 times probability when x equal to 1 and probability of x equal to 2 is equal to 0.3. Then p of x equal to 0 निकालना है। क्वेश्चन दिखने में भले ही काफी हार्ड लगे लेकिन बहुत ही सिंपल है। पहला कंडीशन हमको जो गिवन है दैट इज मीन कितना है 1.3 है ना। सो समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई दैट इज इक्वल टू 1.3 बरोबर है। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्लस x का वैल्यू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस x का वैल्यू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2 प्लस x का वैल्यू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3 दैट इज इक्वल टू कितना गिवन है हमको 1.3 गिवन है बरोबर है। x का वैल्यू 0 0 मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, ये वाला टर्म हमको मिल जाएगा 0 प्लस 1 इंटू ये प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2 हमको गिवन है दैट इज कितना 0.3, सो 2 इंटू 0.3 प्लस 3 इंटू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3, इसका वैल्यू किसके बराबर है 2 इंटू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू 1.3। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1 यहाँ पे 1 और ये 3 इंटू 2 6, तो कितना हो गया 7 इंटू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस ये कितना है 2 इंटू 0.3 दैट मीन्स कितना हो गया 0.6, कितना हो गया 0.6, उधर गया तो माइनस हो जाएगा, सो 1.3 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल टू 0.7। ठीक है, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू 0.7 डिवाइड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 0.1, ये मिल गया हमको। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1,
So 2 into 0.1, so that is equal to 0.2. So probability when x is equal to 3, that is equal to 0.2. ये भी हो गया. अब हमको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी when x इक्वल टू 0. सारे प्रोबेबिलिटीज की एडिशन कितनी होती है? 1. ठीक है. समेशन ऑफ p ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी when x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी when x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी when x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी when x इक्वल टू 3 दैट इज इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी when x इक्वल टू 1 कितना है? 0.1. x इक्वल टू 2 बोले तो हमको गिवन है, दैट इज 0.3 प्लस x का वैल्यू 3, वो कितना हो गया? 0.2. समझ में आ गया? दैट इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 माइनस इनका एडिशन 0.3 प्लस 1 0.4, 0.4 प्लस 0.2 दैट इज इक्वल टू 0.6. सो दैट इज इक्वल टू 0.4. कितना आ गया? 0.4. दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. समझ में आ गया? यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 29. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 30. फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज. ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पार्ट 1 का वीडियो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 सेम एज क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स हम लोग लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर. नाउ क्वेश्चन नंबर 31. द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमको गिवन है. क्या गिवन है? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमको गिवन है x एंड उसके बाद में f ऑफ x. x की वैल्यूज है -1, 0, 1, 2. करस्पॉन्डिंग f ऑफ x हमको गिवन है 0.3, 0.7, 0.8 और 1. हमको सबसे पहले क्या निकालना है? p ऑफ x निकालेंगे, क्योंकि हमको पूछा क्या गया है? e ऑफ एक्स स्क्वायर. e ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए हमको लगेगा p ऑफ x. ठीक है. सो पहला वाला एज इट इज आता है 0.3. f ऑफ x बोले तो दोनों का एडिशन 0.7 आएगा. 0.7 माइनस 0.3 दैट इज इक्वल टू 0.4. ठीक है. 0.4 इन दोनों का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 0.1 और इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 0.2. हमारी वैल्यू सही है नहीं, हम लोग कैसे चेक करेंगे? सारे प्रोबेबिलिटीज के एडिशन करेंगे. 0.3 प्लस 0.4 0.7, 0.7 प्लस 1 0.8, 0.8 प्लस 0.2 दैट इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स जो हमने p ऑफ x कैलकुलेट किया वो सही है. समझ में आ गया? पूछा क्या गया है? e ऑफ एक्स स्क्वायर. e ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi स्क्वायर pi. x का वैल्यू -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी 0.3, x का वैल्यू 0 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, x का वैल्यू 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी प्लस x का वैल्यू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.2 दैट विल बी इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 इंटू 0.3 0.3 प्लस ये वाला टर्म 0 हो जाएगा. 1 स्क्वायर इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 0.1, 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 दैट इज इक्वल टू 0.8. ठीक है. सो ये हो जाएगा 0.8 प्लस 0.4 दैट इज इक्वल टू 1.2. 1.2 दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. समझ में आ गया? सो यही था हमारा आज का चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है.